है और यहाँ निवास है हमारे संत महामंडलेश्वर नवकिशोर जी का। आज हम उनको जानना चाहेंगे कि जो देश में चल रहा है हिंदू मुस्लिम और अल्लाह अकबर और सनातन धर्म, जय श्री राम। आज हम सनातन धर्म की व्याख्या क्या है पब्लिक को, जनता को बताने के लिए हम आज आए हैं संत श्री कमल किशोर महाराज जी के पास। नमस्कार जी। सर, ये आजकल जो माहौल है हमारा देश में चल रहा है, चुनाव का माहौल है, यहाँ हिंदू हिंदू मुस्लिम 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 ये सब क्या ड्रामा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये हमारा सनातन धर्म क्या है। पहले तो आपने ये कहा कि ये हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम चल रहा है। जी जी जी। वैसे तो नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसका मतलब ये है नारे का कि हम आपस में भाई भाई नहीं हैं। अगर भाई भाई होते तो क्या कहने की आवश्यकता पड़ती कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं वो मुस्लिम धर्म की मान्यताओं से मेल नहीं खाती। जी 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 जी। एक गौ के या भैंस के मांस को काटकर खाना चाहता है, दूसरा गौ को अपनी माता मानता है। दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते, तो इसलिए दोनों भाई भाई हो ही नहीं सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपने कही सनातन धर्म की बात। पहली बात तो ये जानने की धर्म क्या है। जी जी, मैं यही जानना चाहता हूँ, मैं पब्लिक को यही बताना चाहता हूँ। धर्म क्या है। धारेति इति धर्म, यानी किसी चीज को धारण करना। किस चीज को धारण करना? आत्मा की आवाज को धारण करना, गुणों को धारण करना, इनको कहते हैं धर्म। और अब आप देखें कि जैसे एक शब्द आता है हमारे यहाँ, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? यही न्याय शास्त्र। न्यायपालिका किस पे चलती है? धर्मशास्त्र पे चलती है। जी जी जी। लेकिन क्या वो वास्तव में धर्म पे चलती है? जी जी जी। क्या वो वास्तव में धर्म पे चलती है? सामने जज बैठा हुआ है, नीचे से पेशकार रिश्वत लिए जा रहा है तारीख लगाने के लिए। तो क्या ये न्याय शास्त्र या धर्मशास्त्र है? धर्मशास्त्र का मतलब है अपनी आत्मा की आवाज को देखना, गुणों को देखना, गुणों को धारण करना। और गुणों में क्या आता है? सत्यता भी आती है। सनातन धर्म, सनातन मीन्स शाश्वत। शाश्वत मीन्स जो आदिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक रहेगा और आज भी है, जिसका कोई विनाश नहीं होता। जिस तरह से शब्द आता है अक्षर, क्षर मैंने नाश हो जाना, विनाश हो जाना। अक्षर मैंने जिसका कभी कोई विनाश नहीं होता। इसी तरह से सनातन धर्म, सत्य का कभी विनाश नहीं होता, मोक्ष का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता और मृत्यु का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए इन्हें पांचों को कहा गया है सनातन सत्य। और इनको धारण करना, यानी पैदा होने से लेकर मोक्ष यानी मृत्यु के बाद के मोक्ष तक जाना, उसे कहते हैं सनातन धर्म। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुसलमान वीडियो वायरल हो रही है कि जय श्री राम, हमें राम नाम चाहिए। लड़की शहनाज अख्तर है, वो लगातार भजन गा रही है। एक लड़की बॉम्बे से अयोध्या पहुंची, उसका भी नाम शायद शबनमी है। तो ये सब क्या हो रहा है? क्या ये तब्दील हो रहा है? देखिए, जो लोग कर रहे हैं ये बातें, वो वही जाने। कुछ लोग की समझ में आ गया। वैसे मैं एक बात बता दूं, ग्रंथों में हमारे ये वर्णन है कि कई राम पैदा हो चुके, कई कृष्ण पैदा हो चुके, कई सूर्य पैदा हो चुके, ये धरती कई बार पलट चुकी। ठीक है, अब कौन सा राम? क्या वही जो अयोध्या में पैदा हुए थे? वो अंशावतार थे, भगवान का अंशावतार थे। भगवान कृष्ण अंशावतार थे, ईश्वर का अंशावतार थे। अब आप देखें, भगवान राम भी किसी ना किसी की पूजा करते हैं, किसी न किसी की साधना में लीन है। भगवान कृष्ण में लीन है, और भगवान महेश भी किसी ना किसी की त्रिशूल लेकर वो भी किसी ना किसी की साधना में लीन है। तो किसकी साधना में लीन है? वो उस महाकाल, महाविष्णु, महामाया भगवती की तपस्या में लीन है, उनका पूजन कर रहे हैं। वो उस भगवती के ही तीन रूप पैदा होते हैं, तीन रूप बनते हैं। कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उनमें से एक रूप अंश यानी विष्णु का अंश अवतार लेता है। कैसे? कभी राम का लेता है, कभी कृष्ण का लेता है। तो रामावतार, अगर वो आज राम का नाम कोई लेता है तो बड़ी अच्छी बात है, राम का नाम लेना अच्छी बात है। कभी कोई गाली तो नहीं दे रहे किसी को, राम का नाम ही तो ले रहे हैं ना, अच्छा नाम ही तो ले रहे हैं। अच्छा नाम कोई भी ले सकता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो।
हम तो कहेंगे यही धर्म है, यही सनातन है। इसके अलावा आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से सनातन धर्म का मूल मंत्र है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। वसुधाए कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव, हर प्राणी एक कुटुंब में है, एक परिवार से है। फिर अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो। तो ये सारा किसके लिए? क्या सारा हिंदुओं के लिए? नहीं, प्राणियों में सद्भाव हो। तो प्राणी कौन से? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब 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 इसमें आ जाते हैं। पूरी पृथ्वी का कोई भी प्राणी नहीं बचता। सारे प्राणियों के लिए सद्भाव की मांग की गई है, उनके लिए सुख की मांग की गई है, उनके लिए 100 साल जीवित शरदे शतम की मांग की गई है, 100 साल जीने की मांग की गई है, दुखों को मिटाने की मांग की गई है, सुखों की मांग की गई है। तो ये सनातन धर्म यही मांग करता है। इसलिए हम सभी को सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। और बाकी जितने भी हैं आप नाम ले रहे हैं, वो सारे के सारे सेक्ट हैं या संप्रदाय हैं, वो धर्म नहीं, पंथ हैं, पंथ है। वो धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ एक ही है जो आदि से चला आ रहा है, अनंत तक चलेगा, और उसमें सारे के सारे आ जाते हैं। कोई अलग से नहीं हो सकता, ना उसमें से हिंदू बाहर जा सकता है। अभी एक श्लोक भी आता है हमारे यहाँ, बड़ा प्यारा श्लोक आता है, उपनिषद का श्लोक है। अब आप देखें, उस श्लोक में ये कहा जाता है, तत् ऐजति तद नैजति तद दूरे तद्वंति के। तत् ऐजति तद नैजति, वो दूर भी है और पास भी है? वो चलता भी और नहीं भी चलता। अरे परमात्मा ऐसा कैसे हो सकता है जो चलता भी और ना भी चलता हो? अब आप देखिए, आप मोटरसाइकिल पे आए हैं यहाँ पे या कार पे आए होंगे, तो कार में आप बैठे, कार का पहिया घूमा, एक्सल तो नहीं घूमा, लेकिन कार के पहिए ने यहां तक की दूरी तय की। आपने भी तो दूरी तय की, लेकिन आप तो नहीं चले। तो परमात्मा ऐसे ही चलता है। इसी तरह से वो दूर भी है और पास भी है। अगर आप दो जने एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं, तो एक इधर को, इधर को, आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो चलते 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 चले जाए, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के एक दूसरे के सामने आएंगे। यानी बहुत दूर है आप। और अगर आप वहीं पे अपने पैरों पे घूम जाएं, एक दूसरे के सामने हो जाए, तो बात खो, बहुत अच्छे, तो आप बहुत पास थे। इसी तरह परमात्मा भी पास है, परमात्मा भी दूर भी है। यही हमारा संदेश है कि उसको पाना है तो जरा हृदय को निर्मल कर लो। तो पीछे मुड़ के देखें, ईश्वर हृदय हमारे को पीछे निर्मल खड़ा है। करो। बस प्राणियों में सद्भाव हो, आपस में अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो। और धर्म क्या है? धारण करना, गुणों को धारण करो, अपनी आत्मा की आवाज को धारण करो, बाकी सब भूल जाओ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।